हाय दोस्तों, मैं रामचंद्र आपके लिए आज लाया हूँ जियोग्राफी से नया टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई इसके बारे में हम जानते हैं ना। पृथ्वी की उत्पत्ति दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला धार्मिक मान्यता, दूसरा है वैज्ञानिक मान्यता। धार्मिक आधार पर वेद पुराणों पर बताया गया है कि पृथ्वी तथा अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है तथा और जीव जंतु तथा वनस्पति की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुआ है। वैज्ञानिक मान्यता पर विज्ञान आज के युग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुका है। वैज्ञानिकों ने यह बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी की ऊपरी सतह तथा निचली सतह में पाए जाने वाली चट्टानों से पृथ्वी की उत्पत्ति तथा विकास के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है कि जीवाश्म के माध्यम से भी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति तथा विकास के बारे में कालखंड का पता किया है ना। जीवाश्म मतलब होता है प्राचीन काल में जो जीव जंतु पृथ्वी के नीचे तब्दील होकर के नष्ट हो गए थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। उनका जो अवशेष बचा, उनका जो हड्डी बचा, वही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। उसके माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि वह जीव कितना पुराना है, कि उसकी आयु क्या है, उसका काल क्या था। ठीक है ना, ये था। और जीवाश्म का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्या कहा जाता था, पेलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता था। आधुनिक कार्बन आइसोटोप डेटिंग के अनुसंधान से जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके काल और आयु का पता लगाते हैं। ठीक है ना। और फिर होता क्या है कि इस वैज्ञानिक युग के अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी तथा सौर मंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ठीक है ना। लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक दहकते हुए अंगारे की भांति गोला था, यानी गैसी गोला था। ब्रह्मांडी दुर्घटना के कारण पृथ्वी सूर्य से क्या हुई, अलग हुई। ठीक है ना। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं पृथ्वी सूर्य से किस प्रकार अलग हुई। ये देखिए, बुक में इस प्रकार दर्शाया गया है कि सूर्य की पृथ्वी किस प्रकार अलग हुआ है। ठीक है ना। पहले लंबवत आकार में था, फिर गोलाकार दहकते हुए अंगार में आया, फिर कुछ ठंडा हुआ, फिर और आगे आया, फिर पृथ्वी इस प्रकार से थी, है ना। 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी कुछ ऐसा थी। फिर आज का वर्तमान युग ये हुई जिसमें से मिसाइल ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही। मैं आपके लिए नोट्स भी बनाया हूँ जिसमें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है। ठीक है ना। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करिए ताकि, है ना, सक्सेस पाइए। 6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर के आज तक के युग को 6 महायुगों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका एजोइक युग, दूसरा है आपका पूर्व कैम्ब्रियन महायुग, तीसरा है आपका आर्कियोजोइक युग, चौथा है आपका पेलियोजोइक युग, पांचवा है आपका मिसोजोइक युग, छठवां है आपका सिनोजोइक युग, है ना। पहले हम पढ़ते हैं पूर्व कैम्ब्रियन युग। पूर्व कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत 3 युग आते हैं। पहला है आपका एजोइक युग, दूसरा आपका है प्रोटीरोजोइक युग, तीसरा है आपका, है ना, इस प्रकार। इसमें क्या हुआ था कि पूर्व कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से, है ना, हुई, जिसमें से जिस प्रकार अन्य ग्रहों में जीव जंतुओं की जीना संभव नहीं है, उसी प्रकार पृथ्वी में भी जीवन संभव नहीं था, क्योंकि पृथ्वी उस समय दहकते हुए अंगारे का गोला था। इस प्रकार इसमें अगर कुछ भी आता था वो जल के नष्ट हो जाता था। फिर होता क्या है, 3 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें लगातार करोड़ों वर्षों तक एकदम पानी बरसते रह गया। पृथ्वी एकदम जल से जलमग्न हो गई, है ना। कुछ भाग स्थल बचे। फिर इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण होता है। ठीक है ना। वायुमंडल का जब निर्माण होता है तो इसमें फिर पृथ्वी ठंडी हो गई थी, तो इस प्रकार वायुमंडल का निर्माण हुआ। आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व से के समय का युग ही प्रीकैम्बियन युग कहलाता है। ठीक है ना। प्रीकैम्बियन महायुग के पश्चात फिर जल और थल में जीवन के विभिन्न रूपों का जैविक उद्भव तथा विकास प्रारंभ हुआ, है ना। फिर आपका आता है प्रोटीरोजोइक युग। प्रोटीरोजोइक युग कब से कब तक है, 60 करोड़ से अधिक वर्ष तक का युग क्या कहता है, प्रोटीरोजोइक युग कहलाता है। इसमें क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म जीवों का जन्म होता है, जैसे कि शैवाल, कवक, एक कोष के जीवों का जन्म हुआ था, जो एक कोष के से मिलकर के बने होते हैं, उसे एक कोष के जीव कहते हैं। ठीक है ना। फिर आपका आता है चौथा नंबर पेलियोजोइक युग है। इसका निर्माण 22 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक हुआ। ठीक है ना। इसमें भी सरीसृपों जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, उनका जन्म हुआ, केंचुए का जन्म हुआ,
ठीक है ना, कीट पतंगों का जन्म हुआ, है ना, मांस घास वाले पौधों का जन्म हुआ, मोलास्क का जन्म हुआ। ये सब क्या है, इनके उदाहरण हैं। इन सभी का जन्म हुआ इस युग में, ठीक है ना। फिर आपका आता है कौन सा नंबर, 5वां नंबर, मिसोइक युग, है ना। मिसोजोइक युग जो 7 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक था। इसमें अनावृत बीजी वनस्पतियों का जन्म हुआ जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। डायनासोर जैसे बड़े बड़े विशालकाय जीव का जन्म हुआ, विकास हुआ, मत्स्य का जन्म हुआ, सार्क का जन्म हुआ इत्यादि हैं। फिर आपका आता है सिनोजोइक युग जो आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक का युग कहलाता है। सिनोजोइक युग, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्तमान युग भी कहते हैं। इस युग में ही, है ना, मनुष्य का जन्म हुआ, वन मनुष्य का जन्म हुआ, वृत्तबीजी वनस्पतियों का जन्म हुआ जो बीज देती हैं, हाथी जैसे विशालकाय मैमथ का जन्म हुआ, पक्षी का जन्म हुआ, ठीक है ना। ये सब इसके उदाहरण है। इससे इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुआ और विकास हुआ, ठीक है ना। आपको हम बता दें कि जो मैंने पढ़ाया इसका मैंने नोट्स भी बनाया है और आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप लोग भी अध्ययन करिए और उसे नोट्स करिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल अध्ययन करिए और इसकी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये है आपका नोट्स। मैंने जो पढ़ाया हूँ उसी का नोट्स बनाया हूँ और आप भी इसको नोट्स कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और ये है आपका कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, है ना। आप इसको नोट करिएगा और ये लीजिए, आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं खुद बनाया हूँ और इसे आप भी नोट करिए, अध्ययन करिए, क्योंकि इसमें ऑथेंटिक चीज़ लिखी हुई है और आप इसमें से बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये लीजिए, आपके जितने भी युग हैं सभी को हमने बहुत अच्छे से दर्शाया है और आपके लिए मेहनत किया है और आप भी मेहनत करिए ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ से स्कांत होता है और हम आपको अगली वीडियो में और भी कुछ। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको नोट्स दिया, ठीक है ना। आप भी नोट्स बनाइए और अध्ययन करिए और बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करिए और जो कमियां हैं उसको बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और आप लोगों को लाभदायक हो। और हाँ, एक चीज़ और मेरे बात ध्यान में रखना कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो समय के साथ चलना सीख जाओ, क्योंकि अगर जिसने समय के साथ चलना सीख लिया वो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है। क्योंकि समय से कीमती कुछ नहीं है, समय, है ना, सबसे अनमोल है। धन दौलत रुपया पैसा से भी अनमोल है। समय के साथ चलो और हासिल करो सब कुछ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो जितने भी हों आपको प्रोवाइड होते रहें, प्राप्त होते रहें, है ना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी हमें भी आप लोग सहयोग दीजिए ताकि हम अपने आप में जो भी कमियां हैं उसको सुधार कर सकें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही सबसे बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद, नमस्कार।